हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वादे के मुताबिक मैं तो आ गई भाई आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। सो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शुभांगी का। शुभांगी क्या कहती हैं कि उनको छोटी छोटी बातों में बहुत टेंशन हो जाता है। सो माय डियर शुभांगी, आपके लिए आंसर यही है कि भाई अगर छोटी छोटी बातों में टेंशन लोगे, सपोज हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय पानी फैल गया, आपको उस बात पे टेंशन हो गया, या आप बाहर निकल रहे हैं आपकी ड्रेस खराब हो गई, उस बात पे टेंशन हो गया, किसी ने कुछ कह दिया उस पर टेंशन हो गया। सो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम दिल पे लगा लेते हैं। कई बार अगर उस पर बहुत गंभीरता से सोचेंगी कि इनको दिल पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सो आपको खुद आंसर मिल जाएगा, नो नॉट एट ऑल। और एक जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि लेट इट बी, जाने देना यार, या तो क्या हुआ, इस टाइप का जो एटीट्यूड है दैट यू हैव टू कैरी जाते हैं। टू डे रूटीन में टेंशन तो आना स्वाभाविक है, बस ये हमारे ऊपर होता है कि हम इनको किस तरीके से लेते हैं, यानी कि हम इनको कैसे हैंडल करते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन मेरी प्यारी सब्सक्राइबर कोमल का है, जिनका कहना है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और वो अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखें। सो कोमल, यूपीएससी की जो तैयारी है, जैसे कहते हैं ना यूपीएससी मदर ऑफ ऑल द एग्जाम्स। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को संभालने की और खुद को मोटिवेट करने की बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिन प्रतिदिन बहुत सारा पढ़ना है। सो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं, लर्न हो जाती हैं, क्रैम हो जाती हैं, सो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। द सेम वे जब आप सारी चीज़ें नेक्स्ट डे भूल जाते हैं, सो आप एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं। या कई बार आपने अपना जो गोल डिसाइड किया है कि हाँ कल मुझे इतना पढ़ाई कर लेनी है, वो भी पूरा नहीं होता तो भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो यहाँ पर कोमल आपको ध्यान रखना है कि डेली अपना रूटीन सेट करें कि कितनी देर आपको जनरल स्टडीज़ करनी है, यानी कि उसमें भी आपको पार्ट डिवाइड करने हैं कि कितनी देर आपको जनरल नॉलेज या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स करने हैं उससे रिलेटेड। एंड द सेम वे जो आपने सब्जेक्ट डिसाइड किया उसको कितना टाइम देना है। जो भी चीज़ें आपने अच्छी करी हैं, सपोज आपने कोई चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया या कोई सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया, सो अपने आप को टेस्ट जरूर करें। और दूसरी चीज, अपने आप को बकअप करना ना भूलें कि वाह कोमल तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है। कि यूपीएससी ऐसी तैयारी है कि डेली हम सोचते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो इस तरीके से रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, डेली आपको केवल पढ़ाई करनी है और आपको ये भी देखना है इससे रिलेटेड आप कौन कौन से फॉर्म्स भर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ऐसी होती है जिसमें आपको ना नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, ज्यादा मत सोचो, तैयारी में लग जाओ। और इसी के साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रितु का है। रितु 10th क्लास के स्टूडेंट है और वो बड़े होकर न्यूज़ एंकर बनना चाहती हैं, बट उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सो माय डियर रितु, आपका आंसर ये है कि 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। सो इस समय आपको ज़्यादा नहीं सोचना है और ना ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट करने हैं। आपको जो भी बनना है वो आप 10th के बाद डिसाइड कर सकते हैं। सो 10th बोर्ड का टाइम है और आपके पास टाइम कम है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस समय आपके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे होंगे। सो फोकस ऑन योर एग्जाम्स, फोकस on your studies and focus on your boards. Best of luck. और इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राज जी का। राज जी का कहना ये है कि स्पाउस के साथ क्या सारी चीज़ें, सारी बातें शेयर करनी चाहिए, यानी कि उनका कहना ये है कि वो अपनी अगर मदर और उनकी सिस्टर उनसे कोई भी बात शेयर करती है जो वो चाहती हैं कि किसी और को ना पता चले, सो क्या वो सारी बातें भी उन्हें अपनी स्पाउस से डिस्कस करना चाहिए। सो राज जी, आपके लिए जो आंसर है वो ये है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वाकई उनका हक बनता है कि वो सारी चीज़ें जाने और आपको भी उनसे सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। बट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है मदर का और सिस्टर का, जो आपके ऊपर बहुत रिलाई करती हैं और बहुत ट्रस्ट करती हैं, और वो आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करती हैं, कुछ ऐसी बातें डिस्कस करती हैं जो वो नहीं चाहती कि किसी और को पता लगे। सो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनका सोल्यूशन दें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इससे जो आपकी वाइफ है उनका कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सो मैच्योरिटी से काम लेते हुए आप उनकी प्रॉब्लम शेयर करिए, उनको डिस्कस करिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी वाइफ के अगेंस्ट कोई बात होती है या आपकी वाइफ के अगेंस्ट कोई गलत चीज़ हो रही है, सो उसमें ज़रूर अपना स्टैंड ज़रूर लीजिएगा और अपनी वाइफ का फेवर कीजिएगा। बट जहाँ तक डिस्कशन की बात है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, सो वहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि किसी से आप शेयर करें, सो बिल्कुल मत करें, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बात आखिर क्या है। कि अगर बात ऐसी है, छोटी मोटी बात है जो आप अपनी वाइफ के साथ शेयर कर सकते हो जिससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, बिल्कुल शेयर
शेयर करिए। और ऐसी बातें हैं जो नहीं चाहते हैं या बहुत बड़ी बातें जिसमें केवल आपने अपनी राय सलाह दे दी, वो आप डिस्कस मत करिए। सो ये केवल और केवल आपका इंटेलिजेंस और आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड है। जूही क्या कह रही है कि मैं बड़ी फैमिली में रहती हूँ और बहुत परेशान हूँ। सब लोग कमेंट करते रहते हैं क्योंकि वो जॉब करते हैं और जूही जी हैं वो घर पे रहती हैं। सो जूही जी, आपके लिए जो आंसर है वाकई आप सही कह रही हैं। जो इस तरीके से लोग होते हैं जो बाहर निकलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है, उनको इस तरीके का एहसास वाकई होता है कि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा जानते हैं, यानी कि जो घर पे लोग रहते हैं वो उनसे ज़्यादा स्मार्ट है और उनकी जो नॉलेज है उनसे ज़्यादा है। सो यहाँ पर जूही जी आपके लिए जो आंसर है माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है कि आप पूरे दिन घर पे रहती हैं, यानी कि आप हर समय घर के कामों में नहीं लगी रहती होंगी, और अगर लगी भी रहती है तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए स्पेयर करिए, क्योंकि आज की डेट में जो नॉलेज को अपडेट करना है कोई बड़ी बात नहीं। सो जूही जी, कहीं भी दूसरों को होता क्या है, दूसरे जो सोचते हैं वो तो सोच ही रहे हैं, द सेम वे हम भी अपने दिमाग में एक नोशन ले लेते हैं कि दूसरों को ज़्यादा पता है। सो यहाँ पर आपको इस नोशन को खुद भी दिमाग से निकालना है कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको सब पता है, और जो नहीं पता आप वो जान जाओगे। सो अपने आप में कॉन्फिडेंट होइए और यू आर दी बेस्ट। और कहते हैं ना कि डेली अपने आप को बिल्कुल टिंच करके, और शाम को तो मैं स्पेशली कहूंगी कि टिंच करना ना भूलिएगा, और अपने आप को इंपॉर्टेंस देना मत भूलिएगा, अपने आप को बिजी रखना मत भूलिएगा। देखिएगा दूसरों को लेने का तरीका आपको बदल जाएगा। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन लक्ष्मी जी का है कि वो डिप्रेशन में आ गई क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। सो लक्ष्मी जी, ये कहीं भी डिप्रेशन में आने वाली बात नहीं है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपको मैं बात बता दूं कि डिप्रेशन में आप इस वजह से भी आई हो, जो मैं पूरा क्वेश्चन आपका समझ पाई, कि बच्चे आपको उतनी इज्जत नहीं देते या घर पे आपको उतनी इज्जत नहीं मिलती। सो लक्ष्मी जी, यहाँ पर मैं फिर से बात कहूँगी कि भाषा है केवल इंग्लिश की, लाइक उसको सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस भी भाषा को बोलती हैं, आप हिंदी बोलती होंगी या आपकी कोई और रीजनल लैंग्वेज भी आप जानती हैं, आप उसको बोलिए, बहुत अच्छे से बोलिए और उसमें फ़ख्र महसूस करिए। आप उसको बहुत ही प्यारे और मृदु शब्द यूज़ करिए। द सेम वे साथ ही के साथ आप इंग्लिश भी बोलना शुरू करिए। इंग्लिश सीखना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। द सेम वे अगर बच्चे आपको कहीं से भी इंसल्ट कर रहे हैं या बच्चे आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, सो यहाँ लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है, यानी कि जो आपका ओहदा है, आप माँ हैं, सो उनको उनकी मर्यादा में रखना ये आप ही को सिखाना पड़ेगा। सो यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, उनको उनकी मर्यादा में रहना जरूर सिखाइए। सो आई थिंक लक्ष्मी जी, यू गॉट योर आंसर। डिप्रेशन में रहना आपकी फितरत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो अपने आप को इन परेशानियों से निकालिए, और ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है बहन, इंग्लिश सीख लो फटाफट और बच्चों को थोड़ा सा काबू में रखो। और इसी के साथ साथ जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं श्वेता जी का ले रही हूँ। श्वेता मेरी फ्रेंड कह रही हैं कि कोई किसी रिलेशन को निभाने में गलती करे तो उन्हें कैसे एहसास दिलाएं। और श्वेता जी, एक चीज़ आपको बोलूँ, ये जो किसी को एहसास दिलाने वाली बात है ना, आप चाहते हुए भी एहसास नहीं दिला सकती हो माय फ्रेंड। आपको क्या करना है कि जो आप अपना रोल प्ले कर रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत ऑनेस्टली और बहुत प्यार से प्ले करिए। यानी कि आप अपने आप को बिजी रखिए, दूसरे के साथ बहुत अच्छे रहिए, और जब आप अच्छी रहेंगी, कॉर्डियल रहेंगी, कोई टॉन्ट नहीं करेंगी, कोई कमेंट नहीं करेंगी, किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगी, कोई डिबेट नहीं करेंगी, अल्टीमेटली अगले को रियलाइज हो जाएगा। और अगले को एहसास दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। बस एक बड़प्पन आपको चाहिए होगा कि जब अगले को रियलाइज होगा और अगला आपसे सॉरी मांगेगा या अगला कुछ वर्ड्स बोलेगा, उस समय आपको तहे दिल से उस इंसान को स्वीकार करना पड़ेगा और उसको वेलकम करना पड़ेगा। तो श्वेता, किसी को चेंज करने के लिए या किसी को एहसास दिलाने के लिए वर्ड्स या स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक्शन काफ़ी होता है, और वो उसके लिए नहीं, अपनी निरंतर धुन में करते रहिए, अगले को एहसास अपने आप हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर्स मैंने दिए हैं, आगे भी मैं इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर सीरीज लूंगी। सो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो आगे पे क्वेश्चन है वो डालते रहिए, एंड होपफुली मैं आपके आंसर्स इसी तरीके से देती रहूंगी। सो होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उन्हें मिल जाए। और हाँ, अभी तक जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।